जो लड़की हुई जब से आए तब से ये लड़का जब से आया तब से इन लोगों का आपसी विवाद और आए दिन झगड़ा कल्ला हुआ करता था डेली। बस यही बात राम भोज को न गवार गुजरी। घटना से पहले भी इसी बात को लेकर परिवार में विवाद हुआ था, जिसके बाद राम भोज ने पहले तो रामदीन और फिर दिल संगारी पर जानलेवा हमला किया और फिर दोनों को जलाने के लिए घर में ही आग लगा दी। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. सुंदर सपनों के लिए आराम से सोना है, सपनों को सच बनाने के लिए वेलफेयर के साथ चलना है। लाखों को निश्चित बनाती है वेलफेयर। बिल्डिंग्स, एस्टेट्स, फार्म्स, रिजॉर्ट्स, सेवाएं जो भी हो, लक्ष्य सुरक्षा ही है। Is it welfare? Welfare Group of Companies. सुरक्षा। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल राइजिंग। जोरावर सिंह। हम तोहर पजामा के नागा खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. बीटा पटना बिहार। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं Torian World School, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जुर्म की जो सच्ची दास्तान अब आप देखने वाले हैं, उससे इसका बिल्कुल उलट साबित होता है। राजस्थान की उद्योग नगरी कोटा में हुई एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जी हाँ,
बड़ी ही बेतकल्लुफी और बेखौफ अंदाज में कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में घुसे 4 लुटेरे। आप देख सकते हैं इनका अंदाज और इनकी करतूत। नकाबपोश लुटेरों में से एक ने सबसे पहले गार्ड के हाथ से बंदूक छीनी और कर दिया उसके पैरों पर फायर। जितने भी संदिग्ध स्थान हैं उनको चेक किया जा रहा है और इसके पहले भी इस तरह की जहाँ इंसिडेंट्स हुई है स्टेट लेवल पे वहाँ भी मैसेज फ्लैश किया गया है। इन सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि लुटेरों के फायर करने के बाद बैंक में मौजूद दूसरा गार्ड भी उसे बचाने दौड़ा था, लेकिन उसे भी कर दिया जाता है गोली जलाकर घायल। इसी बीच एक अपराधी कैश काउंटर के अंदर दौड़ता है और कैशियर से लगभग 6 लाख रुपए छीनकर बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। पुलिस की माने तो ये राशि एक निजी स्कूल की है जो एक व्यक्ति ने बैंक में जमा कराई थी। सरकार और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से लापरवाही बरत रही है, अगर अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाए तो आने वाला शहर कोटा शहर मध्य प्रदेश के बाद अपराधियों की शरण क्षेत्र हो जाएगा। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कोटा से भाजपा विधायक ने इस घटना की निंदा करते हुए वारदात के लिए लचर पुलिस व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है और कोटा में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों के लिए गहरी चिंता व्यक्त की है। बहरहाल पुलिस ने लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी है और वारदात से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल कर रही है। जुर्म की एक और सच्ची दास्तान से आप रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में फिर सामने आई एक और सामूहिक दुष्कर्म की घटना। पार्षद ने ही 4 साथियों के साथ मिलकर अपने ही शहर की युवती की इज्जत को किया तार-तार। आरोपी पार्षद बाल किशन कुशवाहा सहित उसके 4 साथी हैं फरार। पुलिस कर रही है मामले की जाँच। राजस्थान के अजमेर जिले के रूपायली गांव में पति के अवैध संबंधों से नाराज पत्नी ने की पति की गोली मारकर हत्या। पत्नी ने खेत में रखवाली करते समय मारी गोली। पुलिस ने आरोपी पत्नी को लिया हिरासत में। ईसांगन थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। पंजाब के फरीदकोट में नई जेल के निर्माण के बाद पिछले 2 सालों में तेजी से बढ़े हैं कैदियों की आत्महत्या के मामले। फरीदकोट सेंट्रल जेल में एक कैदी ने की फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या। एक महिला कैदी ने भी किया आत्महत्या का प्रयास। मृतक कैदी मनजीत सिंह जाली मुद्रा रखने के जुर्म में काट रहा था 4 साल की सजा। उधर मादक पदार्थ बेचने के मामले में विचाराधीन महिला कैदी तरसेम कौर ने किया आत्महत्या करने का प्रयास। जेल जिला अधिकारी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को घटना की दी सूचना। हम साल 2013 में जी रहे हैं, जहां सब कुछ हाईटेक हो चुका है और इस हाईटेक होने से पुलिस भी अछूती नहीं है। अब पुलिस भी आधुनिक हथियार और यंत्र काम में लेती है। आप थानों में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर मिलेंगे, साइबर सेल मिल जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो पुलिस की वर्दी है ना, इसकी ठसक नहीं जाती। बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां की सरकार दावा करती है कि वो बेलगाम हुई अफसरशाही को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है उसी की पोल खोलती है ये दास्तान है पुलिस के असंवेदनशील मन और अमर्यादित मस्तिष्क की, जहां पुलिस को न असूलों की परवाह है और न ही मानवाधिकारों की। ये दास्तान है बेटा थाने के महुआ गांव से कुछ दिन पहले अपने ससुराल से लौट रहे उस शख्स की जो गोलीबारी में जख्मी हो गया था। घायल संजय को बेटा अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके परिजनों का कहना है कि होली पर मारपीट की एक घटना में दोषियों ने ही उस पर गोली चलाई। गांव जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ, तो एक झूठी में से एक आदमी उठ करके हमको गोली लगा दिया, हम बेहोश हो गए। लेकिन घटना के लगभग 10-12 दिन बाद भी बेहटा पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और न ही इस मामले में कोई प्राथमिकी ही दर्ज की है। पुलिस को आशंका है कि जख्मी संजय ओझा पर किसी ने गोली नहीं चलाई है, बल्कि वो अपने कमर में पिस्टल रखे हुए था, जिससे गोली चल गई और वो जख्मी हो गया। पुलिस लगातार अपनी इसी मंशा के बल पर जख्मी को ही दोषी मानकर और उसे हथकड़ी पहनाकर उसका इलाज करा रही है। वो हथकड़ी लगाए है कि तुम अपने सामान से तुम ही गोली लगा दी। पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे वजह क्या है और ये कितनी सही है, इसका जवाब तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ही दे पाएंगे। मानवाधिकारों की अगर हम बात करें तो गोली लगने के बाद अपना इलाज करा रहे जख्मी के हाथ में तब तक हथकड़ी पहनाने का अधिकार किसी को नहीं है, जब तक उसका दोष साबित न हो जाए।
जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। Burnpur Cement, super strong cement. NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मौका, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार। दोस्ती यानी मित्रता अब से कुछ समय पहले एक ऐसा वक्त था जबकि इसे बहुत महत्व दिया जाता था। खून के रिश्तों के बाद या इसे इससे भी बढ़कर माना जाता था। लेकिन आज के जमाने में दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप बहुत ही कॉमन सा एक शब्द हो गया है और इसके चलते लोग अक्सर उन लोगों को भी अपना दोस्त मान लेते हैं जो कि दूर पड़े उनके दुश्मन से भी गए बीते होते हैं। 7 फरवरी 2013 2013
बिजावर थाना प्रभारी को मिली एक सूचना ने पुलिस के पसीने निकाल दिए। इलाके के शातिर बदमाश प्रमोद दुबे ने एरोरा गांव के कुछ बच्चों का अपहरण कर लिया है। मामला संवेदनशील और बच्चों से जुड़ा था। बच्चों के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वालों ने बताया कि 2 लोगों ने बच्चों का अपहरण किया है। इन बच्चों में अधिकतर नाबालिग थे, इसलिए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महज 2 लोग इतने बच्चों को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकते और उन्हें जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस का अंदाजा गलत साबित हो गया। रात गुजर गई और सुबह भी हो गई, लेकिन बच्चों का कहीं कोई सुराग न लगा। पुलिस अधिकारियों ने छतरपुर जिले के जंगलों और मैदानों की खाक छान मारी, लेकिन बच्चे और अपहरणकर्ताओं का कहीं कोई पता न था। पुलिस ने हर ओर नाकेबंदी कर रखी थी, लिहाजा अपहरणकर्ता ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। यही एक बात पुलिस के लिए संतोष की थी। आखिर कौन था प्रमोद दुबे? उसकी कहानी जानने के लिए हमें वक्त का पहिया कुछ पीछे धकेलना होगा। बचपन की दहलीज पार कर जब प्रमोद ने किशोर अवस्था में प्रवेश किया, उसके नैन पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ 2-4 हो गए। एक दिन प्रेमिका के घर वालों ने प्रमोद की बीच बाजार जमकर पिटाई कर दी। गुस्साए प्रमोद ने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद उसने लड़की के एक परिजन की हत्या कर दी। और यहीं से शुरू हुआ उसके आपराधिक जीवन का आगाज। इलाके के कई आपराधिक वारदातों में उसका नाम आता तो पुलिस इनाम की घोषणा कर देती, लेकिन उसका कोई सुराग न लगता। बच्चों के अपहरण के बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनता जा रहा था। उसे घेरने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया। 9 फरवरी 2013 पुलिस को जानकारी मिली कि प्रमोद अमरपुरा और नंदगांव के बीच कहीं है। खबर पुख्ता थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो प्रमोद ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे प्रमोद बच्चों को छोड़कर साथी सहित फरार हो गया। बच्चे सुरक्षित बरामद कर लिए गए थे, लेकिन पुलिस को इतने में संतोष नहीं था, लिहाजा घेराबंदी जारी रखी और अगले ही दिन बहरला गांव में
घेराबंदी कर प्रमोद को दबोच लिया गया। इस तरह इलाके में एक आतंक का अंत हुआ। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बोर्ड पे जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, नकारात्मक या सकारात्मक, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का दिया। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे DTV के सभी हिंदी चैनल्स पर। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अगर मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। NIA को बिहार के 2 आतंकवादियों की तलाश, वेबसाइट पर डाला नाम, 10-10 लाख का है इनामी। आतंकी हमले की चेतावनी के बाद हरकत में आई बिहार सरकार अब ATS के जरिए देशद्रोहियों से निपटने की तैयारी। छपरा में आग का कहर, 2 दर्जन घर जलकर खाक, हादसे में एक वृद्ध और बच्चे की झुलसकर मौत, प्रशासन ने की मुआवजे की घोषणा। महाराजगंज उपचुनाव की बढ़ी सरगर्मी, सीवान जेल में शहाबुद्दीन से मिले प्रभुनाथ, PK शाही का भी चुनावी दौरा। और सिर से जुड़ी बहने सबा फरहा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलाज का खर्च उठाए सरकार, नहीं होगा ऑपरेशन।
नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। बिहार के 2 आतंकवादियों को एनआईए की तलाश है। एनआईए ने अपनी वेबसाइट पर बिहार के दोनों आतंकवादियों की पूरी जानकारी डाल रखी है। दोनों आतंकवादियों की खबर देने वालों को 10-10 लाख रुपए इनाम राशि दी जाएगी। गया के मोहनपुर का रहने वाला आमिर रजा खान और समस्तीपुर के मणियारपुर के मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की तलाश एनआईए को है। दोनों के ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। देश में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए केंद्र की कई सारी एजेंसियां आतंकियों पर नजर रखे हुए हैं। एनआईए का गठन उसी में से किया गया है। एनआईए ने अभी हाल में अपनी वेबसाइट पर कुछ आतंकियों के नाम जारी किए। उनमें 2 आतंकी बिहार के। आपको हम बताते हैं कि वो आखिर कौन 2 आतंकी हैं जिनका ताल्लुकात बिहार से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये वेबसाइट है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। इस वेबसाइट में कई सारे आतंकियों की सूची जारी की गई है। इसमें एक है आमिर रजा खान। आमिर रजा खान उर्फ परवेज उर्फ रिजवान उर्फ मुत्तकी। ये आतंकी, इसका एड्रेस जिस वेबसाइट पर लिखा गया है वो बिहार के मोहनपुर का रहने वाला बताया जाता है और सरकार ने इस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। एक और आतंकी जिसका बिहार कनेक्शन है वो मोहम्मद तहसीन अख्तर है। ये आप देख सकते हैं, मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ मोनू। ये बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला बताया जाता है। आप देख सकते हैं ये एनआईए की वेबसाइट पर डाली गई जानकारी है। इस पर भी सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। तो हमने आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वेबसाइट पर जारी की गई 2 आतंकियों की जानकारी बताई जो बिहार के गया और समस्तीपुर के रहने वाले बताए जाते हैं। तो हमारे सहयोगी इंद्रजीत पांडे एनआईए की वेबसाइट पर जारी ब्यौरे का विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एनआईए को बिहार के आतंकवादियों की तलाश है, लेकिन ज्यादातर आतंकी वारदातों की तार बिहार से जुड़ने के बावजूद अब तक सरकार की नींद टूटी नहीं थी। अब जाकर सरकार सजग हुई है जब केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने ये जानकारी दी है कि बिहार भी आतंकवादियों के निशाने पर है। राज्य सरकार ने आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष थाना बनाने का फैसला किया है। पटना में खुलने वाला ये थाना पूरे सूबे में आतंकवादियों पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा। एक रिपोर्ट। मुंबई ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट से लेकर बेंगलुरु और चेन्नई ब्लास्ट, देश के तमाम आतंकी घटनाओं के तार बिहार से जुड़े। दूसरे राज्यों की पुलिस हो या एनआईए, बिहार में छापेमारी कर आतंकियों को गिरफ्तार करती रही, लेकिन बिहार की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस और सरकार की नींद तब टूटी है जब केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने ये जानकारी दी कि बिहार भी आतंकियों के निशाने पर है। लिहाजा सूबे में खास आतंकवाद निरोधक थाना बनाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने जो एटीएस थाना अभी नोटिफाई किया है उसका मुख्य कार्यक्षेत्र आतंकवादी घटनाओं के संदर्भ में आसूचना संकलित करना, उसका विश्लेषण करना और यदि कभी आतंकवादी घटना घटती है, जैसे कि अभी तक नहीं घटी है लेकिन अगर कभी घटती है तो उसका अनुसंधान करके उसमें शामिल व्यक्तियों को कानूनी ढंग से दंडित कराना है। एक नजर डालिए क्या खासियत होगी इस थाने की। आईजी स्तर के अधिकारी आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख होंगे। सीधे डीजीपी करेंगे इस दस्ते के कामकाज की निगरानी। आतंकवाद निरोधक थाने के थानाध्यक्ष डीएसपी स्तर के अधिकारी होंगे। एंटी टेररिज्म दस्ते के लिए अलग से अधिकारी बहाल किए जाएंगे। के प्रभारी पदाधिकारी एक आईजी रैंक के ऑफिसर होंगे जो एटीएस के हेड होंगे। उनके अधीनस्थ एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर उस थाना का प्रभारी थानाध्यक्ष होगा। सूबे पर बढ़ते आतंकी खतरे पर सरकार की नींद अब टूटी है। कागज पर आतंकवाद निरोधक दस्ते के गठन का फैसला लिया गया है। देखना होगा